নমস্কার। নমস্কার। আপনার কেমন আছেন? কেমন আছেন? কেমন আছেন? খুব ভালো। খুব ভালো। जोश है। कोलकाता में बहुत जोश है। বাংলার সাহিত্য, কবিতা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ফুটবল আর সন্দেশ। সন্দেশ আমার खूब प्रिय। आप सबके साथ आज गरीब कल्याण सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, गरीब, वंचित और शोषित परिवारों के लिए उनका जो संवेदना है, इस कार्यक्रम में आप सबके साथ सम्मिलित होने का जो गौरव आपने दिया, जो स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अति सम्मान्य दादा श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा, जो कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़े, जोर से लड़े, ताकत के साथ लड़े। ऐसे हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल के श्री शुभेंदु अधिकारी जी, दादा आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन रेलवे के दो जोन के जनरल मैनेजर्स, पोस्ट के सीनियर सीपीएम जी मैडम, आईसीआर के डायरेक्टर साहब, आप सबका उपस्थित सम्मान्य एमएलए साहब, उपस्थित पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता और मेरे प्यारे लाभार्थी भाइयों और बहनों, किसानों, जो आप सब दूर दूर से आए हैं आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आप सबका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबसे जुड़ेंगे। आपने पिछले 8 साल की जो यात्रा है, इस यात्रा को सबने देखा है। 8 साल पहले भारत की क्या परिस्थितियां थी, हम सब जानते हैं क्या हालत थी। दिन रात कोई न कोई स्कैम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस था, एक से बढ़कर एक समस्या, सुनने वाला कोई नहीं, गरीबों के नाम पे केवल राजनीति, काम की बात कोई नहीं, सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति थी। ऐसी हालत थी, देश को दुनिया में माना जाता था कि भारत तो पता नहीं क्या होगा। आप सब जानते हैं पिछले 8 वर्षों में जो परिस्थितियां बदली है, पिछले 8 वर्षों में जो परिस्थितियां बदली है, उसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेवा भाव है, जो संकल्प है, जो सबको साथ लेने का एक मन से सरकार के हर विंग में, हर स्कीम में सबका साथ, मेरे साथ बोलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरे साथ बोलेंगे सब, सबका, मैं बोलूंगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप बोलेंगे सबका प्रयास, ठीक है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
सबको एक साथ मिलकर आपकी, हमारी, वंचितों की, गरीबों की, आदिवासी भाइयों की, किसानों की, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब परिवारों की जिंदगी में जो परिवर्तन लाना है, उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। अभी दादा बोल रहे थे, बंगाल में आज भी आयुष्मान भारत नहीं लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्या कारण है? बंगाल में आज भी जितने हमारे किसान भाई हैं, उन सबका नाम सम्मान निधि के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्या कारण है? जब केंद्र सरकार, जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कोई क्षेत्र में किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, हम हैं तो सब भारतवासी, हम हैं तो सभी इसी देश के, इसी मिट्टी के जन्मे, तो क्यों भेदभाव करना? मोदी जी किसी में भेदभाव नहीं करते। आप बताओ, आप में से कितने लोगों की जनधन खाता है? कितने लोगों के बैंक अकाउंट है? भाई हाथ खड़ा करें जिनके बैंक अकाउंट है। जिनके बैंक अकाउंट है हाथ खड़ा करें। बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट ही बोलेंगे बंगला में, बैंक अकाउंट। कितने लोगों के बैंक अकाउंट है? किसान भाई बोलो, किसान भाई आप बताओ, आप किसान सम्मान मिलता है आपको? किसान सम्मान प्रधानमंत्री जी जो पैसा भेजते हैं वो मिलता है आपको? किसको मिलता है भाई? मिलता है। आप बताओ, जब पीएम साहब बटन दबाते हैं आपके अकाउंट में पैसा आता है? पैसा आता है आपके अकाउंट में? जिनको सम्मान निधि मिलती है वो बताओ। जिनको सम्मान निधि नहीं मिलती है वो राज्य सरकार से दाबी करे कि भाई हमारा नाम भी भेजो दिल्ली, हमारा नाम भी भेजो दिल्ली। मोदी जी आपके अकाउंट में भी पैसा डालेंगे, आपके अकाउंट में भी पैसा डालेंगे। जिनके अकाउंट में किसान भाई के आज पैसा नहीं जाता है, वो लोग सब के सब राज्य सरकार से दाबी करें, प्रयास करे राज्य सरकार आपका नाम भी दिल्ली भेजे, आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा। ये मोदी जी का आप सबको विश्वास है, ये मोदी जी का संकल्प है। भारत के किसी भी गरीब परिवार में कोई कमी न रहे, सब के सब आगे बढ़े, सब के सब प्रगति करें। दोस्तों, मोदी जी का हर काम गरीब के नाम है, हर काम किसान के नाम है। 3 करोड़ परिवारों को देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है। बंगाल में 40 लाख और मिलने चाहिए। 45 करोड़ परिवारों के जनधन खाते खुले हैं। पोस्ट ऑफिस भी आज बैंक बन रहा है। 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिलती है। बटन दबाते ही अकाउंट में पैसा पहुंचता है। 9 करोड़ माताओं को उज्ज्वला गैस का चूल्हा मिला है। 80 करोड़ परिवारों को गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त का अनाज मिला है। आप बताओ दोस्तों, साथियों, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जब कोविड की मुश्किल थी, मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों तक घर तक राशन पहुंचाया, फ्री में खाना पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं? पहुंचाया कि नहीं? पहुंचाया कि नहीं? क्या बात है? 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचाया या नहीं? हाँ या ना? पहुंचाया? पहुंचाया? ये होती है सेवा की भावना, ये होता है वो संकल्प
जो व्यक्ति बचपन में गरीबी देखा होता है वही व्यक्ति ऐसी संवेदना के साथ काम कर सकता है। जिन्होंने रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मन में संवेदना है, उस संवेदना से काम करते हैं, इसीलिए सबसे पहले गरीबों की सोचते हैं। आज दोस्तों, देश के हर गांव में पीने का पानी नल से पहुंचाने की योजना पे मोदी जी काम कर रहे हैं। देश भर में अब तक 10 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। बंगाल में मात्र 42 लाख घर। आप दाबी कीजिए, आप दबाव डालिए कि किस तरह से हमारे आपके गांव में भी नल का जल मिले। केंद्र सरकार आपके साथ है। जैसे ही यहां से प्रपोजल आएगा, दिल्ली में अप्रूव होगा और आपके गांव तक भी नल से जल पहुंचेगा। मोदी जी ने बिना कोई भेदभाव के हर विपदा में बंगाल का साथ दिया है। याद कीजिए, जब अम्फान का तूफान आया था, 3,700 करोड़ रुपए दिए मोदी जी ने। 3,700 करोड़। दोस्तों, मैं रेलवे की बात करूंगा। आज मोदी जी ने रेलवे में बंगाल के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। 10,000 करोड़ रिकॉर्ड एलोकेशन है। आज तक कभी इतना एलोकेशन नहीं हुआ। आज तक कभी इतना बंगाल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। अब सबका प्रयास लगेगा। जहां पर जमीन देंगे वहां पर तुरंत काम चालू करेंगे। मैं निवेदन करता हूं राज्य सरकार के जो अधिकारी यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, आप सब प्रयास कीजिए, जमीन जल्दी से जल्दी मिले। सारे प्रोजेक्ट्स को तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे, तेजी से काम करेंगे इसमें। मित्रों, बंगाल ने विश्व भर में भारत को और भारत की संस्कृति को एक नई पहचान दी है। युग युग से स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत की संस्कृति का विश्व भर में एक नया सम्मान दिलाया, वैसा ही मोदी जी ने योग के द्वारा दुनिया भर में भारत की संस्कृति को पहुंचाया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे। मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, जनजाति भाइयों की सरकार है। ये सरकार केवल और केवल आपके सम्मान के लिए, आपकी सेवा के लिए, सुशासन के लिए और सबका साथ और सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।